कि इस भारत देश की महान संतान है वो लोग, उनको समझना होगा कि वो महान कार्य करने के लिए बने हैं। छोटी सी असफलताओं से घबरा के निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ज़िंदगी काफ़ी बड़ी है, इन एग्ज़ाम से काफ़ी बड़ी है ज़िंदगी। 3 दिन कोटा शहर में MBBS की पढ़ाई करने के लिए आने वाले रविंद्र गोस्वामी, जो कि वर्तमान समय में कोटा के कलेक्टर है, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सर, अपने बच्चों का एक सेशन अटेंड किया है। सर, आपकी मतलब एक तरह से थिंकिंग के अनुसार कोटा की जो स्टूडेंट की जर्नी है क्या है? नहीं, स्टूडेंट आते हैं, उम्मीदों के साथ आते हैं और वो यहाँ मेहनत करने आते हैं, पढ़ाई का तरीका सीखने आते हैं। सारी बेस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, उसके लिए यहाँ आते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, पढ़ना सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये एक नॉर्मल जर्नी है, इसमें फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। मैंने बच्चों को यही समझाया कि ज़िंदगी एक रास्ता बंद करती है तो एक रास्ता खोल देती है, और सारा जो हमारा जीवन सूत्र है इसी पे चलता है। तो असफलता से निराश नहीं होना, मेरे जीवन में भी आई है, हर किसी के जीवन में आती है, उसी को लेके आगे बढ़ना है। सफलता असफलता के बाद आती है, तभी उसका आनंद ज़्यादा है। सर, कोटा में आने वाला बच्चा जो कि अलग अलग एरिया से आता है और अपने अपने स्कूल का वो टॉपर होता है, यहाँ आने के बाद उसको रियलिटी का पता लगता है, लेकिन किसी भी वजह से चाहे वो पढ़ने की वजह से हो, मतलब पढ़ाई का प्रेशर हो या फिर माँ बाप का प्रेशर हो, किसी भी XYZ का प्रेशर हो, उसकी वजह से उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। उस समय को कैसे मतलब उसको मैनेज करना चाहिए? नेगेटिव थॉट आना नेचुरल है, हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता। नेगेटिव थॉट आए तब रिलैक्स करें, गहरी सांस लें, अपने जो अच्छे मोटिवेट करने वाली चीज़ें हैं, चाहे मूवी देखें, चाहे अपने परिवार से बात करें, उस फेज़ को निकालें। जब नेगेटिव फेज़ निकल जाती है तो पॉजिटिव अपने आप ही आती है। नेगेटिव फेज़ है, इसीलिए पॉजिटिव फेज़ है। हर चीज़ मैंने जैसे कहा, दिन के बाद रात है, सुख के बाद दुख है, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव है। यही चीज़ मैंने समझाने की कोशिश करी बच्चों को। सर, जिस प्रकार से आप 20 साल पहले कोटा में पहुंचे थे और MBBS की पढ़ाई की थी, तो यानी कि आपने MBBS की भी प्रिपरेशन की और UPSC की, दोनों में क्या डिफरेंस लगता है? UPSC एक अलग टाइप की प्रिपरेशन है, उसमें प्री मेंस इंटरव्यू होता है, खुद को ग्रो करना पड़ता है। इसमें एक इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। दोनों में काफ़ी अंतर है, लेकिन मोटा मोटा जो तरीका है पढ़ाई का वो एक ही जैसा रहता है। सर, कोटा में आने वाला बच्चा अनमेच्योर होता है, तो सर एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्जियन, क्या कुछ उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस भारत देश की महान संतान है वो लोग, उनको समझना होगा कि वो महान कार्य करने के लिए बने हैं। छोटी सी असफलताओं से घबरा के निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ज़िंदगी काफ़ी बड़ी है, इन एग्ज़ाम से काफ़ी बड़ी है ज़िंदगी। तो ये थे हमारे साथ कोटा कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी, जो कि बच्चों से एक सेशन अटेंड करने के बाद में उन्होंने कई तरह के बच्चों के जो है ना सवालों के जवाब दिए। तो कोटा कलेक्टर, जो कि 20 साल पहले खुद भी कोटा शहर में MBBS की प्रिपरेशन करने के लिए आए थे, लेकिन वर्तमान समय में कोटा के कलेक्टर है, UPSC के एग्ज़ाम को फाइट करके बने। तो इसी प्रकार से और भी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने सकते हैं। कैमरामैन वैभव गुप्ता के साथ में विष्णु राठौर, कोटा जानकारी।